हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूँगी, जैसे आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, कि अगर पत्नी के पास 5 वो सबूत नहीं है, जिस पे वो दहेज का केस पति ससुराल वालों पे लगाती है, तो वो केस नहीं चलेगा, झूठा केस है जो खत्म हो जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट की है जो अभी 2026 में इन गाइडलाइंस आई है। आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जो पति हो या ससुराल वाले सास-ससुर, उनको पता नहीं होता कि उनकी झूठे केस उन पे लगा दिए जाते हैं। छोटी-छोटी बातों पे जो पत्नी वो घर की बहू धमकी देती है झूठे केस करने की। डीवी का केस लगा दिया, 498 लगा दिया। अब पता नहीं होता कि मतलब अगर भाई छोटी-छोटी जो वो कैटेगरी है, वो 498 या डीवी के क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। बट उसी चक्कर में है जो ये दहेज के जो झूठे केसेस की तादाद बड़ी चलती जा रही है। अब कौन से सबूत हैं वो जो उसके पास अगर नहीं होंगे, तो वो केस नहीं चलेगा। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और उन महिलाओं के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है जो झूठा केसेस पति और ससुराल वालों पर लगाती हैं। तो एंड तक वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करना। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम-टाइम से मैं वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और जो आपके घर में हो, फैमिली रिश्तेदारों में जो सेम सिचुएशन से गुजर रहे हो, जो झूठी पत्नी, झूठी बहू के अत्याचार से पीड़ित हो वो परिवार, तो वहाँ तक वीडियो शेयर करिए। क्योंकि मेरा मेन मकसद है, आपको पता है, लीगल अवेयर करना, कानून की जानकारी होना। जब कानून की जानकारी आपके पास होगी, जभी आप अपने केस से, झूठे केसों से बाहर निकल पाएँगे। तो वन बाय वन डिस्कस करती हूँ, ऐसे कौन से 5 सबूत हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने चाहिए। क्योंकि देखो, कोर्ट ये नहीं कि आपने एलिगेशन लगा दिया, केसेस कर दिया ससुराल वालों पे, सबूत भी होना ज़रूरी है। सबूत नहीं होंगे तो केस आपका डिसमिस हो जाएगा। तो झूठे केसेस करने से पहले 100 बार सोच लो। कानून सबूत देखता है। ये नहीं कि अगर आप महिला हो, आपने केस कर लिया तो आँख बंद कर फैसला सुना देंगे आपके पक्ष में, ऐसा नहीं है। क्योंकि कानून कोई एक पक्ष ये नहीं है, इक्वल चलता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। सच का साथ देता है। वो सच महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। बट सबूत होना दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो, जैसे मैंने बोला, सिर्फ आरोप लगाना ही नहीं, सबूत बहुत ज़रूरी है। सबूत नंबर 1 क्या होना चाहिए उस पत्नी के पास अगर वो एलिगेशन लगा रही है, दहेज से रिलेटेड 498 का केस लगा रही है या डीवी एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होना चाहिए, पहला, मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर वो एलिगेशन लगा रही है कि भाई उसके साथ मारपीट होती है, दहेज के लिए टॉर्चर किया जाता है, 498 लगाना एक गंभीर आरोप होता है। डोमेस्टिक वायलेंस का लगाना एक ऐसा गंभीर आरोप जिससे कि आपको फिजिकली कोई चोट लगी हो, इंजरी हो, आप एडमिट हो हॉस्पिटल में। अगर नहीं भी हो कोई, अब भाई आपके साथ अगर मारपीट कही गई है, हाथ में पैरों में कहीं तो चोट लगी होगी, आप डॉक्टर के पास गए होंगे, मेडिकल भी होगा, तो वो मेडिकल रिपोर्ट होनी ज़रूरी है। लाइक मारपीट हुई, जैसे मैंने बताया, शारीरिक हिंसा हुई आपके साथ, तो उसके पास होना बहुत ज़रूरी है। अब सरकारी या प्राइवेट अस्पताल की जो मेडिकल रिपोर्ट होती है, मेडिकल सबूत नहीं, आरोप कमज़ोर होता है। अब सेकंड नंबर है जो क्या होना चाहिए आपके पास, ये तो मैंने बता दिया, फर्स्ट में मेडिकल रिपोर्ट। सेकंड पे जो होना चाहिए, रिटन कंप्लेंट एंड एफआईआर डिले। जो आप रिटर्न में कंप्लेन करते हो, भाई अगर आपके साथ हुई है मारपीट, दहेज के लिए टॉर्चर करते हो, तो आपने कंप्लेन भी दी होगी, पुलिस को कॉल भी किया होगा, या फिर पुलिस स्टेशन जाके आपने कंप्लेन करी होगी, रिटर्न में एफआईआर दी होगी कि मेरे साथ मेरा पति या ससुराल वाले मेरे साथ दहेज के लिए अत्याचार करते हैं, मारपीट करते हैं। तो वो चीज़ें सबूत भी होना चाहिए आपके पास। शादी के कई साल बाद केस बिना किसी शिकायत के अचानक एफआईआर करना, तो कोर्ट आपसे ज़रूर पूछेगी कि इतने साल से कहाँ थे आप? अचानक से कुछ नहीं हुआ और अचानक से आपके साथ इतनी सारी चीज़ें होने लग गई। तो ये क्वेश्चन क्या करेंगे इस सिचुएशन में आपके साथ कि पहले शिकायत क्यों नहीं की आपने? इतने सालों से जब मान लिया कि आपके साथ अत्याचार हो रहा था, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था, घरेलू हिंसा हो रही थी, तो इतने साल से क्यों सोए थे आप? अचानक से आप 4-5 साल के बाद उठ के या 2-3 साल के बाद उठ के आप क्यों आए? सबसे बड़ा क्वेश्चन कोर्ट आपसे यही पूछेगी। तो सही जवाब या रिकॉर्ड नहीं, तो केस पर सवाल। वही चीज़ है कि कोई जवाब नहीं होगा, एविडेंस नहीं होगा, तो बड़ा-सा क्वेश्चन मार्क होगा और आगे जाके केस है ये जो डिसमिस हो जाएगा। सबूत नंबर 3 क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट विटनेस होने चाहिए। केवल माँ-बाप नहीं चलेंगे विटनेस में, ना भाई-बहन चलेंगे। ये सब काफ़ी नहीं होते। ऐसा विटनेस जो जैसे कि आस-पड़ोस में हो, आपका नोन ना हो, कोई फुटेज हो, एविडेंस हो, तो वो चीज़ें आप साबित कर सको कि वो सारी चीज़ें कोर्ट चाहती है कि पड़ोसी हो कोई, कोई रिश्तेदार ऐसा, या कोई इंडिपेंडेंट गवाह,
वो खुद देखे कि हाँ मैंने ये देखा है, इसके साथ जो ये एलिगेशन लगा रही है वाकई इसके साथ घरेलू हिंसा हुई है, इसके ससुराल वाले या पति वाले इसको टॉर्चर करते थे, मारते थे, पीटते थे, आपके रिलेटिव को छोड़ के। क्योंकि आप जो बोलोगे आपके माँ बाप, आपके भाई बहन वही बोलेंगे, भले उन्होंने वो चीजें देखी हो या ना देखी हो। होता है ना कि भाई पत्नी ने, बेटी ने करके बोल दिया कि मेरे साथ मेरा पति अत्याचार करता है, ससुराल वाले टॉर्चर करते हैं, तो पुलिस उठ के ये नहीं कि घर बसाना होता चलो ठीक है मैं बात करता हूँ ससुराल वालों से, क्या वाकई ऐसा हुआ है, वो ऐसा नहीं पूछते। बेटी ने बोल दिया तो हाँ वो ठीक है, वो बस एक ही स्टेप लेंगे, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, कंप्लेन करते हैं। अब उनसे पूछा जाएगा कि आपने सच में देखा है कि जो आपकी बेटी इल्जाम लगा रही है ससुराल वालों की वाकई उसके साथ हुआ है, तो हाँ हुआ है। कैसे देखा, क्या देखा, क्या आपके पास लाइव टेलीकास्ट हो रहा था? तो वो चीजें नहीं, क्योंकि बेटी ने बोल दिया तो सच में हो रहा था। क्या आपने वाकई सच में जानने की कोशिश करी है? उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अपनी बेटी की शादी करा रहे हैं, घर बसा रहे हैं, तो ऑब्वियसली शादी करा रहे हैं घर बसाने के लिए, तो छोटी छोटी बातों पे अगर होता है तो रिएक्शन ना दिए। अगर वाकई सच में अत्याचार होता है तो मैं तो कहती हूँ हाँ स्टेप उठाओ, आपको आवाज भी उठानी चाहिए। जब आपको लगता है कि हाँ ठीक है यार, चलो लड़ाई झगड़ा हर एक रिश्ते में होता है, क्या पता बात से निपट जाए। एक बात, अगर आपकी बेटी जो कह रही है वो ससुराल वालों की भी, तो उसकी बात भी सुननी चाहिए आपको। तो और वैसे ही पति और ससुराल वालों के साथ भी होता है। अगर आपकी पत्नी कह रही है कि ये चीज़ है, ये आपकी माँ कह रही है, तो दोनों तरफ़ा बात सुन के ही ना, आपको मेन पॉइंट ये है फिर फैसला लेना चाहिए। यानी एक तरफ़ा बात सुन के आपने बहुत ज़्यादा स्टेप लगा लिया और आगे जाके फ्यूचर में वही स्टेप आपको, वही बोलते हैं, लेने के दूने पड़ जाएंगे। फिर आप चाहोगे ना कि काश मैं ऐसा नहीं करता, नहीं करती, वो चीज़ मुझे इतना नहीं रिएक्ट करना चाहिए था, तो जब उस वक़्त बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये चीज़ें हैं। सबूत नंबर 4 क्या होना चाहिए कि डावरी डिमांड प्रूफ। दहेज मांग का मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं, ज़रूरी सबूत भी होती है। अगर आपसे आप बोलते हो कि मुझे दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, डिमांड करते थे, तो सिर्फ बोलना ही नहीं होगा, आपके पास सबूत भी होना चाहिए उस चीज़ से रिलेटेड। लाइक व्हाट्सएप कोई चैट हो, कॉल पे उसने आपको बोला हो, कोई जैसे कॉल रिकॉर्डिंग दे सके, लेटर, मैसेज। डिमांड का प्रूव नहीं, 498 अगर कोई प्रूव नहीं होता है तो वो जो 498 का आपने केस लगा रखा था ना, वो कमज़ोर हो जाएगा, या डीवी का जो केस लगा रखा है तो लास्ट में वो जाके डिसमिस हो जाएगा विदाउट प्रूफ के। सबूत नंबर 5 क्या होना चाहिए कि कंसेंट स्टेटमेंट। अगर पत्नी के एफआईआर, बयान, कोर्ट में बयान तीनों अलग अलग है तो कोर्ट मानती है केस है जो फैब्रिकेट हो सकता है। मोस्टली केसों में यही होता है, पत्नी क्या करती है 498 में अलग स्टेटमेंट दे रही है, डीवी में अलग स्टेटमेंट दे रही है, मेंटेनेंस का केस चल रहा है तो उसमें अलग दे रही है, उसके अलावा और भी केसेस, तो वो अलग अलग स्टेटमेंट क्या होंगे, रिकॉर्ड होंगे। तो उससे जाहिर हो जाएगा कि हर पत्नी, हर एक केस में ना वो पत्नी अलग अलग स्टेटमेंट दे रही है, तो साफ जाहिर हो जाता है कि ये झूठ बोल रही है, इसके साथ कुछ नहीं हुआ है, कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई विटनेस खड़ा नहीं हो रहा, तो इससे जाहिर हो रहा है ये झूठे केसेस है, तो केस है जो डिसमिस हो जाएगा। तो ये चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 490 एक गंभीर कानून है, जैसे हमेशा मैं बोलती हूँ, लेकिन इसका मिसयूज अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। डेली रोजाना केसेस आते हैं तो कोर्ट को पता है कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, तो दूध का दूध पानी का पानी जैसे बोलते हैं ना, क्लियर हो जाता है। तो सबूत दोनों के लिए जरूरी है। अगर आप केस मिटाना चाहते हो, केस हटाना चाहते हो, तो आपको भी सबूत देना पड़ेगा कि पत्नी ने झूठे एलिगेशन लगा रखी है, और अगर आप केस लगा रहे हो, पत्नी हो, तो आपको भी सबूत देना पड़ेगा कि आप पे सच में घरेलू हिंसा हुई है। तो ये चीजें हैं। अगर ये सबूत नहीं तो क्वेश्चन पिटीशन, आपका एंटीसिपेटरी बेल, एफआईआर कैंसल, सारी जो है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो जाएगी, सब आपके फेवर में ही आएगा। तो दोस्तों अब दहेज केस आसान नहीं रहा है, सबूत नहीं, केस कमजोर हो जाता है, केस खत्म भी हो सकता है अगर ये चीजें ना हुई तो। आशा करूंगी आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। कुछ राय हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट अपनी से ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।